नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल वुमेन फीडे ग्रैंड प्री का दूसरा दिन था और कुछ इस तरह से परिणाम रहे। 2 मैचेस में जीत आई। अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, लगातार 2 जीत के साथ एकल बढ़त बनाने में कामयाब रहीं। भारत की हम्पी और हरिका जिन्होंने पहला राउंड आपस में ड्रॉ खेला था, आज भी उनके मुकाबले जो है दूसरे दिन मतलब ड्रॉ रहे। लेकिन हम्पी जी ने कल एक बेहतरीन एक ऐसा मुकाबला खेला जो लंबे समय तक जो है वो याद रखा जाएगा। हम्पी जी के जुझारूपन के लिए, उनकी हार ना मानने की जिसको बोल सकते हैं आदत के लिए और कमाल की मानसिक दृढ़ता के लिए जो चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। पूरा मैच नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक 26वीं चाल से गेम को दिखाना चालू कर रहा हूँ क्योंकि 80 चाल का गेम है। पूरा बनाने में बहुत लंबा गेम जो है वो हो जाता है फिर। तो जो खास लम्हे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन थी और यहाँ पर हम्पी जी ने H4 खेला और इन्होंने जो है क्वीन इंटू D3, बिशप इंटू D3, BD7 खेला, क्वीन एक्सचेंज कर लिया। बट एक्चुअली ये पोजीशन वाइट के लिए बेहतर बहुत ही अच्छी थी। हम्पी जी के लिए E5 का पॉन देर सवेर मरने के लिए तैयार था। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि नाइट जो है वो सेंटर की तरफ आएगा। तो हम्पी जी को खेलना क्या था, यहाँ पे रुक C2 जो है वो बेटर मूव होता हम्पी जी के लिए यहाँ पर। लेकिन हम्पी जी ने यहां पर रुक B6 खेला और उनसे जो मिस हुआ वो ये कि आफ्टर नाइट D5 आप देखिए रुक B7 जाना पड़ा और बिशप C8 के बाद वो रुक जो है वो ट्रैप हो गया है। ऑलमोस्ट ट्रैप हो गया इन द सेंस कि आपको एक्सचेंज जाना जो है वो तय है। हम्पी जी ने खेला बिशप इंटू E5, बिशप इंटू B7, नाइट इंटू B7, रुक C8 और इसके बाद अब्दुल मलिक जान सा है ये गेम पूरी तरह से जीत रही हैं। सिर्फ वो एक पॉन डाउन है लेकिन एक्सचेंज डाउन जो हम्पी जी है इस पोजीशन में, उसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल मलिक का पोजीशन जो है वो लगातार इसके बाद बेहतर होता जाता है। हम्पी जी के पास 2 बिशप जरूर थे और उन्होंने कोशिश की कुछ करने की। देखते हैं क्या हुआ। बिशप D4, रुक C1 चेक आया, किंग G2, रुक D1, बिशप पर अटैक, बिशप C2, सो देन नाइट F4, ये गुड मूव था। और किंग H2, सो नाउ यहाँ पर रुक D2, अभी F2 पे पॉन मर रहा है। अगर आप देखिए कि अगर आप ये मारने के लिए जाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि रुक इंटू C2 जो है वो सिंपल जो है वो मार लिया जाएगा तो और आपका स्ट्रक्चर तो डैमेज हो ही जाएगा। तो बिशप F5 खेला हम्पी जी ने यहाँ पर। सो नाउ G6, बिशप C8, सो नाउ रुक इंटू F2 चेक, किंग G3 और रुक C2। अब आप देखिए इसके बाद कि आप किंग इंटू F4 मारना पड़ेगा और रुक इंटू C8, तो बिशप भी डबल बिशप पेयर भी चला गया और इसके बाद तो पॉन भी यहाँ पर बराबर हो चुकी थी। तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कहीं से भी हम्पी जी जो है इस मैच में ड्रॉ के आसपास है। लेकिन अब यहीं पर हम्पी जी से जो हम चीजें सीख सकते हैं, जब आप चेस में ऐसी कोई ब्लंडर करते हो ना जिसमें आपका अच्छा पोजीशन सडनली आपके हाथ से चला जाए, आपने एक्सचेंज दे दिया बिना कोई कंपनसेशन के, तो उस समय 2 तरह की मेंटेलिटी हो सकती है। जो नॉर्मल प्लेयर की मेंटेलिटी होगी वो खुद को दोष देने लगेगा कि अरे यार मैंने कैसे मिस कर दिया, यार मैंने क्यों नहीं देखा, और खुद को दोष देने की वजह से उसका गेम लगातार गिरता चला जाता है और अच्छी क्वालिटी की मूव जो है वो सामने नहीं आती। लेकिन बड़ा खिलाड़ी क्या होता है, जैसे कोनेरू हम्पी जी, अगर गलती हो गई तो हो गई, वो उस समय खुद को दोष नहीं देते हैं और पूरा फोकस करते हैं कि अब इस पोजीशन में क्या किया जा सकता है। ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है पर दोस्तों करने में बहुत ही मुश्किल काम है। जब आपने ब्लंडर किया हो फिर भी खुद को तैयार करके खुद से बेस्ट मूव निकालना, ये बहुत ही मुश्किल काम है जो हम्पी जी ने कल करके दिखाया। किंग E4 खेला हम्पी जी ने, यहां तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। रुक C2, रुक C5। तो जब इस तरह की पोजीशन आती है तो आप क्या करते हैं, कोई भी बड़ा प्लेयर क्या करता है कि वो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वो सोचता है चलो पहले एक काम करते हैं कि अगर मुझे ड्रॉ चाहिए तो कम से कम ये पॉन बोर्ड पे नहीं होने चाहिए, बोर्ड के एक हिस्से पे ही पान होने चाहिए, तब शायद अपन मैनेज कर सके। देखिए आगे क्या हुआ, उन्होंने H5 किया, सो नाइट इंटू A6 आया, यहाँ पर वो पॉन वैसे भी बच नहीं रहा था। G5, HG5, तो यहाँ पर जो है अब्दुल मलिक जो है उन्होंने यहाँ पर पास्ट पॉन निकालना शुरू कर दिया H4 से, जो कि काफी डेंजर हो गया था। बिशप E5 यहाँ पर ओनली मूव है। बिशप G7 आते हैं तो बिशप को बचा के रखना है। बिशप F4, H3। तो अब यहाँ पर हम्पी जी ने देखिए क्या वो सोच रहे हैं, उनको क्लियर पता है कि अब ये शायद बिशप जो है ये भी देना पड़ जाए, एक तो एक्सचेंज डाउन है ऊपर से बिशप इस पॉन के लिए देना पड़ जाएगा। तो हम्पी जी ने इस पॉन की रिकवरी की तरफ ध्यान लगाया। अच्छा मुझे क्या लगता है कि अब्दुल मलिक जानसाया अगर चाहती तो इस गेम को और बेहतर कर सकती थी। ये जो उन्होंने पास्ट पॉन बड़ी जल्दी निकाला उसके बजाय अपने बिशप को ठीक करती, किंग को ऊपर करके लाती, तो 100% विन वहां पर थी। ओके क्या हुआ देखते हैं यहाँ पर। किंग F5, तो इन्होंने खेला बिशप B2, तो हम्पी जी ने खेला नाइट C7, यहाँ पर पॉन इंटू A3, नाइट इंटू यहाँ पर मार दिया B5, बिशप B4। और अब देखिए कि क्लियर लग रहा है कि ये पॉन के लिए आपको ये बिशप देना पड़ेगा और आपके पास 2 पॉन जरूर अप होंगे लेकिन अपोनेंट के पास पूरा का पूरा एक रुक अप होगा। कैसे एक पूरा रुक अप गेम जो है आप इक्वल बना सकते हैं, यहाँ पे तो कोई भी खिलाड़ी हार मान जाएगा, लेकिन हम्पी जी ऐसी नहीं है।
हम्पी जी ने पहले यहाँ पे खेला नाइट C7, इन्होंने खेला H2, बिशप H2, रुक H2, नाइट D5, बिशप C5 जाता है, तो नाउ F4। मैं सच बताऊं, मैंने पता नहीं कितने गेम देखे होंगे जहां पर यहाँ पर व्हाइट ने रिजाइन कर दिया होगा इस तरह की पोजीशन पे, बट कोनेरू हम्पी जी लाजवाब हैं वाकई, और क्या उन्होंने कल इस गेम को कंट्रोल किया आप देखिए। रुक E2, डेफिनेटली कोई भी बोलेगा इंजन लगा के बैठ जाएगा तो बोलेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल विनिंग है, लेकिन बोर्ड पर इतना आसान नहीं होता, ये कल बिल्कुल नजर आया। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने खेला रुक E2, सो ओके, F4 बड़ा, E4 बड़ा हम्पी जी ने, इन्होंने खेला बिशप D4, सो E5, किंग G7, सो नाइट F6, रुक F2, सो नाइट H5। ये नाइट ने कमाल की भूमिका कल निभाई है, आप देखेंगे। किंग F8 पे गया, तो अब हम्पी जी खेलती हैं G6। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, नाइट ने F4 के पॉन को सपोर्ट करके रखा है, ये पॉन जैसे ही एक्सचेंज होता है बोर्ड पर किंग G6। अब एक आखिरी उम्मीद जिसको आप बोल सकते हैं वो हम्पी जी के पास है, उनके दो प्यादे। हम्पी जी रुक डाउन है, लेकिन याद रखिए कि जब ये दो पॉन 6th रैंक तक अगर पहुंच जाएं, बस इतनी ही है, 6th रैंक तक पहुंच जाएं, तो ये अपने आप में एक मोहरा होते हैं, ये कहा जाता है, अगर एक मजबूत पास्ट पॉन हो तो। और हम्पी जी की यही उम्मीद थी कि दो पॉन हैं, कनेक्टेड हैं, देखते हैं क्या होता है। किंग E7, सो किंग F5, किंग E3। अब हम्पी जी ने क्या किया हुआ था कि इस नाइट से बराबर इसको कंट्रोल करके रखा था, तो आप F4 तो मार नहीं सकते, और जब तक आप F4 नहीं मार सकते आप प्रोग्रेस कैसे करोगे इस पोजीशन में। ओके, हम्पी जी ने खेला किंग E4, बिशप C1, किंग F5, वो इंप्रूवमेंट नहीं कर रही थी ज्यादा, रुक F1, किंग G5, किंग E6, तो वही जैसे ही किंग पास आता था नाइट से चेक, किंग दूर जाए नाइट H5 जाके बैठ जाए, और किंग कहीं से भी पास नहीं आ सकता। मतलब ये स्क्वायर में भी यही प्रॉब्लम है, जैसे इधर पे आएगा ये चेक, और आप हटोगे, अगर आप ज्यादा इधर कहीं आ गए तो ये पॉन भागने लग जाएगा। सो बिशप D2, काफी देर तक किंग F5, रुक F2, नाइट F6 ये चलता रहा, किंग H5, बिशप C1, किंग G5, किंग D5, किंग F5, किंग D, और यहां पर देखिए क्या होता है फाइनली। यहां पर जो है आप जैसे बिशप E3 वगैरह खेला जा सकता था, अगर बिशप E3, नाइट F6, किंग C6, नाइट H5, किंग C5, ये इस तरह से कुछ चालें, लेकिन इजी आपको देखिए डेवलपमेंट दिखता नहीं है वहां पर। ओके, तो इन्होंने किंग D4 खेला, और अब जब इन्होंने किंग D4 खेला तो फाइनली हम्पी जी ने यहां पर बोला कि चलो अब पॉन बढ़ते हैं, उन्होंने खेला E6। बिशप A3 यहां पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा यहां पर अब्दुल मलिक जानसाया को, और अब हम्पी जी खेलती हैं किंग F6। अब यहां पर किंग D5 खेला इन्होंने, एंड देन यहां पर इन्होंने खेला किंग F7। अच्छा, ये वो मोमेंट था, अब आप चाहो तो आप भी पॉज करो, सोचो कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था। यहाँ पे खेलना है मूव रुक B2। अभी इसका आइडिया कैसा है कि F5 बढ़ते हैं, सो रुक B7। अभी डायरेक्ट इसमें आप ये पॉन आगे नहीं बढ़ सकते हो, बिकॉज रुक E7 के बाद वो सीधा मर ही जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सॉरी, रुक B2 पे F5, एंड नाउ चेक किंग G6, एंड देन बिशप F8। इंपॉर्टेंट मूव है, नाइट के स्क्वायर्स बंद करने आपको। नाइट F6 आएगा अभी, तो किंग D6, नाइट H5, सो किंग यहाँ पर E5, किंग G5, सो रुक पीछे, और आप देखिए नाइट के जाने के सारे घर बंद हैं। किंग G6, सो रुक F3, और उसके बाद जो है ये मैच विनिंग पोजीशन पे, क्योंकि आप जैसे ही आप पॉन बढ़ोगे ये रुक किंग इंटू पॉन मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था विनिंग तरीका, वेरिएशन जो खेलने का। बट अब्दुल मलिक यहाँ पे खेलती हैं रुक E2 और E7 को स्टॉप करती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर F5 आता है, ये क्लियर हो जाता है कि अब ये दोनों पॉन 6th रैंक पे पहुंचने से रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। और एक बार फिर डेफिनेटली आपको F6 करने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा E6 पे, और उसके लिए नाइट G7 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। इन्होंने रुक E5 खेला। अच्छा, और जैसे ये पॉन आगे बढ़ा, ये नाइट F4 का थ्रेड भी आने लग गया, इसके ऊपर लाइट फॉक लगने लग गया, तो रुक E5 खेला, नाउ नाइट G7, और बिशप B4, सो यहाँ पर हम्पी जी ने खेला F6, और बिशप A3 खेल के अब्दुल मलिक ने ड्रॉ पूछा, और हम्पी जी ने ड्रॉ दे दिया, क्योंकि अब नेक्स्ट मूव, अब ये जो पॉन है ना 6th रैंक पे, दोनों जो है ऑलरेडी एक पीस बन चुके हैं, तो अब हम्पी जी इस पोजीशन में बिल्कुल भी पीस डाउन नहीं है एक्चुअली में। और इस पे E7 अगर बढ़ेंगी तो मारना पड़ेगा, बिशप E7, FE7, और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से एंड गेम जो होगा, जहाँ पे हम्पी जी के पास एक एक्स्ट्रा नाइट बचेगा। तो हम्पी जी की दो पॉन ने कमाल का खेल जो है उनको दिखाने का मौका दिया, और हम्पी जी ने आखिरी तक हार नहीं मानी, इतना माइनस पोजीशन से फाइट करती रही। और मैं तो जब सोया रात में, तो मैं ये सोच के सोया था कि ये मैच तो हम्पी हार जाएंगी, लेकिन जब मिडनाइट पे मैं उठा और मैंने देखा कि ये मैच ड्रॉ हो गया, तो मैं तभी से सरप्राइज हो गया कि ऐसे मैच को बचा के ले जाना ये सिर्फ कोनेरू हम्पी ही कर सकती हैं वोमेन चेस में। तो कमाल की शतरंज उन्होंने खेली, कोई बात नहीं, नहीं जीती, पर ये जो उन्होंने ड्रॉ बचाया ना, इससे जो कॉन्फिडेंस मिला होगा ना, वो इस टूर्नामेंट में आगे जरूर काम आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।